नहीं है। जरदारी साहब, बिलावल साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब का और बिलावल का मुस्तकबिल, मैं तो समझता हूँ कि बिलावल जो है जरदारी की सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। पहले भी उसकी वालदा मरहुमा का, शहीद का जो वसीयत सी नौकरानी के पर्स में से निकली। अब आसफ जरदारी की सियासी वसीयत कहाँ पड़ी होगी मुझे नहीं पता, ओमनी बैंक में होगी या किधर उधर, स्विस या अमेरिका या दुबई, दैट आई डोंट नो। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब बना दिए जाते हैं, जेल से निकल के एक बंदा इतने एक अहम ओहदे पे आ जाता है, आपने इस पर नाराजगी का भी इजहार किया, लेकिन क्या मुस्तकबिल में भी इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब कहलाते थे, लेकिन इस हुकूमत में भी इस तरह की सूरत हाल तो पैदा नहीं हो जाएगी? देखिए, मुझे इमरान खान से 100% उम्मीद है कि कोई NRO नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने इसमें हल्की फुल्की मौसीकी दिखाई हुई है, उसने गोटी फिट की हुई है, और का मुझे किसी का पता नहीं। और मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस कॉलोनी में मुंतखब वज़ीर रहते हैं उसी में ये चोर रहता है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ से बहुत बड़ा डाकू है। ये मेरे चीन के दौरे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर नवाज़ शरीफ जो है उससे बड़ा चोर और डाकू शहबाज शरीफ है, लेकिन विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले इस मुल्क की सियासत में कामयाब होते हैं, लाइक शायद खाकान अब्बासी, लाइक दूसरे ये लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और अपने फार्मूलों की खुद मौजद होते हैं, सो उनके लिए अपने इंतजामात और मार्च में डबल मार्च की बातें, पीर पगारा डबल मार्च नहीं की मैंने वो पीर पगाड़ा ही कह सकते थे, मेरे उस्ताद और मुर्शद थे वो। हाँ। लेकिन ये है कि मैं 30 मार्च से पहले कहता हूँ, झाड़ू फिरने वाला थोड़ा सा झाड़ू बंदा है, ऐसी थोड़ी सी फनकार मारी है, जैसे पीर नहीं मारते, तिश तिश करके किया है। बाकी ये जाएंगे 30 मार्च से पहले, बाकी चोर भी अंदर। पीटीआई के लोगों का क्यों नहीं होता है? होना चाहिए पीपल्स पार्टी को बाबा, जरूर होना चाहिए। अगर देखें, मैं तो एक आवारा कलाशनकोफ में 7 साल कैद हुआ, और ये सारी दुनिया का खजाना लूटने के बाद 7 साल कैद हुए, वो भी अभी बड़ी सारी गुंजाइशें हैं। और अगर इनको 7 साल हुई है, तो अगर पीटीआई में या शेख रशीद चोर है तो इनको 14 साल कैद होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की हदूद में एहतजाज करेंगे, तो आप क्या समझते हैं इस एहतजाज के हवाले से रोकने के? आप ट्रेन फराहम करेंगे इनको कराची से इस्लामाबाद तक एहतजाज के लिए, पिंडी तक? मैं सुन रहा हूँ खुर्शीद शाह साहब की चीखें भी बता रही हैं उसकी भी डेट फिक्स होने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो छठा बैरी बेड़ा गहरे पानी में वो भी सफ़र करता है, लेकिन उसको भी कोई नज़र आ गया कि दाल में काला है और कोई शार्क मछली उसके पीछे लगी हुई है। सो वो शार्क मछली से डर के ये सारी बातें कर रहा है। और सखर जैसे खूबसूरत शहर में ऐसे बदसूरत लोग पैदा हुए हैं, और मैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर सखर समझता हूँ, और सबसे बदसूरत सियासतदान सखर से पैदा हुए हैं। अच्छा शेख साहब भी बताइएगा, तो सारे सवाल ही आपने करे के लोगों की, तो आप लोगों ने एक एक फ्लैट, एक एक दुकान, सब कुछ निकाल के बाहर लिया है। जहांगीर तरीन का बेटा करोड़ों अरबों रुपए की एक टीम खरीद रहा है, उससे कोई हिसाब नहीं हो रहा है कि उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके वालिद के पास पैसे कहाँ से आए। अच्छा, देखें खान वाला मामला भी बताएं, वो क्या, किसका रिलीफ दिया? अलीमा खान, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बरामद हुई। देखें, गुजारिश ये है कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का बहुत ज़बरदस्त आदमी था, वो LBW हो गया, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, दौलत का मुझे नहीं पता, लोगों को दौलत की समझ ही नहीं आई है। ये सारे बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने आधी ज़िंदगी दौलत चोरी की इकट्ठी करने की लगाई, ये जहांगीर की मैं बात नहीं कर रहा, और आधी बचाने के लिए लगा दी। इनका ख्याल है कि जनाजे पे वो जेबें लगी होंगी, कफन के ऊपर जेबें लगी होंगी कि ये फ़लाना बैंक है, गुरुजे बैंक है, ये फ़लाना डेनमार्क बैंक है। सो खाली जाना है इन्होंने। और ये ठिप्पर किस्म के इनके बच्चे जो मफरूर करार हो गए हैं, अधवाणे जितना साइज़ है उनके सिरों का, अधवाणे को क्या कहते हैं, और तरबूज जितना साइज़ है उनका। सो ये तरबूज के साइज़ वाले सरों वाले, अंदर से इनका भेजा खाली है, इनके वालदैन की लूटी हुई दौलत इनके नसीब में नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी दिल की आवाज़ है कि जिसने पाकिस्तान को लूटा और नोचा है उसका अंजाम बुरा होगा। आपने भी तो रेलवे के हवाले से बताइएगा, जी, कराची सर्कुलर रेलवे तोहफा देंगे कराची के शहरियों को, और जो मुतासरीन हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? क्या मुतबादिल रिहाइश दी जाएगी? देखें, मैं अपनी ज़मीन KCR के मुतासरीन को देने के लिए तैयार हूँ। उस पर आबाद करना सिंध गवर्नमेंट का काम है। मेरे पास तो पैसे नहीं है जी। 35 अरब रुपए का
जहेज़ में मुझे खसारा मिला है जी, 31 अरब रुपए की सैलरी मिली है, 18 अरब रुपए का तेल मिला है जी, और सारे ये जितने प्रोक्योरमेंट थे, परचेज़र थे और कमीशन खोर थे, 42 करोड़ रुपए के लोकोमोटिव लिए इन्होंने। और दुआ करें, आज हम फ्रेट ट्रेन का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं, एक और फ्रेट ट्रेन चलाएंगे और हमने 20 नई ट्रेनें चलाई हैं, इस साल भी 20 नई ट्रेन चलाएंगे। पहले मेरा ख्याल था कि हम 15 फ्रेट ट्रेनें चलाएं, अब हमारी कोई हमारे पास कोच नहीं है जी। मैंने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं जो सिंगल टेंडर के थे, तमाम नए टेंडर हों, इन्हीं को चलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारा हाथ पकड़े। रेलवे में करप्ट माफिया का जिक्र आप करते रहते हैं, किसी को निशाने इबरत बनाया है या बनाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला खामोशी से लगे हूँ, शेख हूँ ना, धीरे धीरे। मैं वो जोडो कराटे वाला नहीं हूँ, बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें नहीं है, हल्की फुल्की मौसीकी। शेखों की हल्की फुल्की मौसीकी से रिजल्ट लेते हैं। मैं छोटे मोटे केसों पे तबसरा नहीं करता, बच्चों पे नहीं करता, हमजा पे नहीं करता, बिलावल पे नहीं करता, मरियम पे नहीं करता। मैं हमेशा नंबर 1 से दोस्ती रखता हूँ और नंबर 1 से दुश्मनी रखता हूँ। ये हल्की फुल्की मौसीकी का सवाल मजा नहीं करता। कोई काम नहीं किए। देखें, मेरी गुजारिश सुने, जो पोर्टर होता है वो पोर्टर ही होता है, चाहे जितना भी हसीन क्यों ना हो। कराची में विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे मज़ार कायद पर, जिनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी बड़े चोर हैं। जहांगीर तरीन जबरदस्त आदमी था, LPW हो गया।